एक साहब अपने घर में दाखिल हुए, उनकी बेगम ने उनसे कहा कि जी सुनिए, जब आप कच्ची पीते हैं, कच्ची समझते हैं आप लोग, देसी पीते हैं तो मुझे पारो कहते हैं, जब अंग्रेजी पीते हैं तो मुझे डार्लिंग कहते हैं। आज क्या बात है जो आज चुड़ैल कह रहे हैं? बोला आज मैं होश में हूं। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं भी मर जाऊंगा। बोली वो क्यों? कहा कभी कभी ज्यादा खुशी से भी हार्ट फेल हो जाता है। दोस्तों, मैं चाहता यह हूं कि आप मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाएं और संजीदगी का भी सबूत दें। अब गज़ल का दौर शुरू होता है, इसलिए मैं गज़ल के एक ऐसे खुशफिक्र नौजवान शायर जो अपनी शायराना जादूगरी से सामईन के दिलों पर जादू करने का हुनर जानता है, उसे माइक पर बुला रहा हूं, लेकिन इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ कि आप उसका साथ देंगे, एक एक मिसरे पर दाद देंगे, एक एक शेर पर दाद देंगे, और लगना चाहिए कि जिंदा दिल बैठे हुए हैं मुशायरे की महफिल में। आइए, गज़ल एक जादू, गज़ल एक फन, गज़ल एक लहजा, गज़ल एक रंग, गज़ल एक हुनर, गज़ल एक ज़बान, गज़ल एक प्यार, गज़ल एक मेयार, और वो दिल खैराबादी। गीत एक नगमा, गीत एक साज, गीत एक धड़कन, गीत एक आवाज़, और वो दिल खैराबादी। खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों में हो तो तबस्सुम टपक पड़े, और शायर वो जादूगर है कि लिखकर गजल के शेर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। दिल खैराबादी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। आइए हजरात, जमाल अज़हर साहब की मेहरबानी सर आँखों पे, बगैर किसी तमहीद जी नहीं अब ठीक है। आइए हजरात, एक मतला और एक शेर बतौर कता के, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मुशायरा बिल्कुल यहीं से जवान हो रहा है। मेहमान खुसूसी इमरान हिटलर साहब, अकबर डिम्पी साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद हैं आज के डाइस पे। मैं इनकी दुआएं चाहते हुए 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ। दुआएं चाहूँगा। सौदा करेगा कौन, खरीदार चुन लिया। बहुत अच्छे। सौदा करेगा कौन, खरीदार चुन लिया। सौदा करेगा कौन, खरीदार चुन लिया। यूसुफ जहां बिकेंगे वो बाजार चुन लिया। यूसुफ जहां बिकेंगे वो बाजार चुन लिया। और हजरत, एक शेर आजमगढ़ के हवाले से मैं हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। यूसुफ जहां बिकेंगे वो बाजार चुन लिया। दामन बचा के रहे मते परवरदिगार से। अल्ताफ भाई तवज्जो चाहूंगा। दामन बचा के रहे मते परवरदिगार से।
इंसान ने गुनाहों का अंबार चुन लिया, इंसान ने गुनाह दिया, दामन बचा के रहमते परवरदिगार से, इंसान ने गुनाहों का अंबार चुन लिया, इंसान ने गुनाहों का अंबार चुन लिया। आइए हजरत, गजल का मतला बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जहन में रखें, उनके वाक़े को पढ़ें और ये मेरा शेर मुलाहिजा फरमाए। जमाल अदर साहब तवज्जो चाहूँगा, थोड़ी सी तवज्जो बहुत जी। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के, चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। और हुस्न मतला भी बतौर खास मुलाहिजा फरमा जी। आदाब। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। उसने मतलब बतौर खास मुलाहिजा देखिएगा। मैं तो भंवर में फंस गया उनको निकाल के, उनको निकाल के। जी मैं गीत भी हाजिर करूंगा, आप जी आने नहीं दीजिए। मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी साहिबा भी डाइस पे तशरीफ ला चुकी हैं जी। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। मैं तो भंवर में फंस गया उनको निकाल के, उनको निकाल के। मैं तो भंवर में फंस गया उनको निकाल के, मैं तो भंवर में फंस गया उनको निकाल के। वो हंस रहे हैं अपनी बला मुझ पे टाल के, मुझ पे टाल के। वो हंस रहे हैं अपनी बला मुझ पे टाल के, मुझ पे टाल के। और हजरात माँ के हवाले से एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। वाहिद भाई तवज्जो चाहूँगा। पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई।
ये गम भुला रहा हूँ यतीमों को पाल के, यतीमों को पाल के। ये अफसोस हो रहा है हजरत। वाह वाह। अच्छा जी, फिर पढ़ें जी। आप लोगों का भरपूर ताउन मिल रहा है। फिर हाजिर करता हूँ मुलाहिजा फरमाए। पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। ये गम भुला रहा हूँ यतीमों को पाल के, यतीमों को पाल के। और डर है खुदा उसे भी भिखारी बना न दे, भिखारी बना न दे। डर है खुदा उसे भी भिखारी बना न दे, भिखारी बना न दे। डर है खुदा उसे भी भिखारी बना न दे, डर है खुदा उसे भी भिखारी बना न दे, भिखारी बना न दे। साइल को भीख देता है सिक्का उछाल के, सिक्का उछाल के। साइल को भीख देता है सिक्का उछाल के, सिक्का उछाल के। गजल का आखिरी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। साइल को भीख देता है सिक्का उछाल के, सिक्का उछाल के। कुछ रो रहे हैं शहर में रोटी के वास्ते, रोटी के वास्ते। कुछ रो रहे हैं शहर में रोटी के वास्ते, रोटी के वास्ते। कुछ रो रहे हैं शहर में रोटी के वास्ते, कुछ रो रहे हैं शहर में रोटी के वास्ते, रोटी के वास्ते। कुछ हंस रहे हैं रोटी को कूड़े में डाल के। नजरें नहीं मिलती, कभी मंजर नहीं मिलता। मैं जिसको ढूंढता हूँ वो मुझे अक्सर नहीं मिलता। बहुत आशा सही मिलना मगर ये भी हकीकत है, मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझे मिलकर नहीं मिलता। तो अब साहब मऊ से तशरीफ लाए हैं फारूक साहब, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए। सदर मोहतरम आली जनाब अकबर अहमद साहब, नाज़िम मुशायरा आली जनाब जमाल आज़र साहब, बड़े भाई अमीर हमज़ा साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रात, आइए 4 मिसरे से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएंगे। मैं कैसे कहूँ प्यार बहुत प्यार करे है, फारूक दिलकश बाबा। मैं कैसे कहूँ प्यार बहुत प्यार करे है। इनकार करे है कभी इकरार करे है। क्या अच्छा है फारूक, बहुत खूब। दोस्तों तवज्जो चाहूँगा। मैं कैसे कहूँ प्यार बहुत प्यार करे है, इनकार करे है कभी इकरार करे है।
गुजरात के दंगे से हुआ साफ ये जाहिर, गुजरात के दंगे से हुआ साफ ये जाहिर, जो काम है कातिल का वो सरकार करे है, जो काम है कातिल का वो सरकार करे है। गुजरात के दंगे से हुआ साफ ये जाहिर, गुजरात के दंगे से हुआ साफ ये जाहिर, जो काम है कातिल का वो सरकार करे है, इनकार करे है कभी इकरार करे है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए मतला हाजिर करता हूँ नज़्म का। इलाही कीजिए, क्या अच्छा पढ़ रहे हैं आप, वाह वाह। देता है कुरान गवाही, सबका पालनहार इलाही, कुरान के हर लफ्ज को दिल में आओ उतारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। देता है कुरान गवाही, सबका पालनहार इलाही, कुरान के हर लफ्ज को दिल में आओ उतारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। नज़्म का पहला बंद हाजिर करता हूँ। मस्जिद से घबराते क्यों, सजदों से कतराते क्यों, बात आती है जब मोमिन की खुद मोमिन कहलाते क्यों हो। मस्जिद से घबराते क्यों, सजदों से कतराते क्यों, बात आती है जब मोमिन की खुद मोमिन कहलाते क्यों हो। आओ मिलजुल कर ईमान सवारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। डाई से कोशिश तवज्जो चाहूंगा। माजी के किरदार में ढलिए, फारूकी तलवार में ढलिए, हर सू है नफरत के तूफान, रहमानी पतवार में ढलिए। बहुत अच्छी फारूक, वाह वाह। माजी के किरदार में ढलिए, फारूकी तलवार में ढलिए, हर सू है नफरत के तूफान, रहमानी पतवार में ढलिए। अपना सफीना आज नदी उस पार उतारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। आखिरी बंद हाजिर करता हूँ हमजा भाई। दुनियादारी छोड़ो यारो, रब से रिश्ता जोड़ो यारो, मत जाओ तुम जानिब दोज़ख, सूए जना रुख मोड़ो यारो। दुनियादारी छोड़ो यारो, रब से रिश्ता जोड़ो यारो, मत जाओ तुम जानिब दोज़ख, सूए जना रुख मोड़ो यारो। करके वज़ू अब जिक्र खुदा में वक्त गुजारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। मक्ता दुआओं के साथ मुलाजा करेंगे दिल भाई। मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी एक जन्नत पुर नूर मिलेगी, हो जा तू पाबंद तहजुद दिलकश तुझको हूर मिलेगी।
क्या कहने हैं, वाह वाह। मैं तो हूँ मसरूर, मिलेगी एक जन्नत पुर नूर मिलेगी। हो जा तू पाबंद तहज्जुद, दिलकश तुझको और मिलेगी। बहुत अच्छे। लेकिन जब तक दम में दम है, नफ्स को मारा जाए। सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। देता है कुरान गवाही, सबका पालन। बहुत अच्छे फारूक दिलकश की, फारूक दिलकश ने दोस्तों इतने पाकीज़ा अशार सुना दिए कि मुझे कहना पड़ा कि 2 दिन की जिंदगी है, तू इसको संवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, और तफसीर बन के फैल जा रुए जमीन पर, कुरान अपने सीने के अंदर उतार ले। क्या अच्छी और सच्ची शायरी फारूक दिलकश से सुनने को। और यजीद का हो जमाना या फिर हो मोदी का, हमारा काम सितम के खिलाफ लिखना है। आइए दोस्तों, सितम के खिलाफ लिखने वाला शायर, साहिब कलम, साहिब शऊर और समझबूझ कर कहने वाला ही नहीं, समझबूझ कर लिखने वाला शायर सैयद अली असगर। मैं सैयद अली असगर से इल्तिमास करूंगा माइक्रोफोन। शायरे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मैं आप हजरात के सामने एक नज़्म पेश करने जा रहा हूँ, उसे समाअत फरमाएं। इजाज़त कि तदबीर कुछ तो ए दिले नाचार चाहिए, तदबीर कुछ तो ए दिले नाचार चाहिए, कोई हमारा भी तो मददगार चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। तदबीर कुछ तो ए दिले नादार चाहिए, कोई हमारा भी तो मददगार चाहिए। भाई बेकारवां फिरेंगे बताओ कहाँ तलक, बेकारवां फिरेंगे बताओ कहाँ तलक, कोई हमारा कायदो सरदार चाहिए, कोई हमारा कायदो सरदार चाहिए। और हैबत से जिसकी छोड़ दे दरिया भी रास्ता, बहुत खूब। हैबत से जिसकी छोड़ दे दरिया भी रास्ता, मूसा की तरह फिर कोई एक बार चाहिए, मूसा की तरह फिर कोई एक बार चाहिए। और कब तक सुनेंगे बाज ममोलों की घुड़कियाँ, कब तक सुनेंगे, कब तक सुनेंगे, कब तक सुनेंगे बाज ममोलों की घुड़कियाँ, फिर उनको खौफो दहशते मिनकार चाहिए। मूसा की तरह फिर कोई, मूसा की तरह फिर कोई। और सोए पड़े हैं देर से अरबाबे सफशिकन, सोए पड़े हैं देर से अरबाबे सफशिकन, फिर तेगे बेनयाम की झनकार चाहिए। मूसा की तरह फिर कोई एक बार चाहिए। और मिंबर से गुफ्तगू तो बहुत हो चुकी जनाब, मिंबर से गुफ्तगू तो बहुत हो चुकी जनाब, अब फिर कोई खतीब सरेदार चाहिए। और वक्त आ गया है, वक्त आ गया है हिंदू मुसलमान एक हों, वक्त आ गया है हिंदू मुसलमान एक हो, वक्त आ गया है हिंदू मुसलमान एक हों। जालिम को ज़रबे जुरते इनकार चाहिए, जालिम को ज़रबे जुरते इनकार चाहिए। अब असगर हमारी बात को यूं ही न लीजिए, असगर हमारी बात को यूं ही न लीजिए। एक एक बात सोचना 100 बार चाहिए, एक एक बार सोचना 100 बार चाहिए। मूसा की तरह फिर कोई एक बार चाहिए। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह। वक्त आ गया है हिंदू मुसलमान एक हो। बिलाशुबा दोस्तों, हम फिरका परस्ती के अंधेरों से बचेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। आज जरूरत इस बात की है का बहुत अच्छे, वाह वाह। सर पे मेरे सवार हुआ भूत प्यार का, लेता हूं मजा खूब मियादी बुखार का। सोचो कि ये मजनू सभी हड़ताल कर दे तो दम निकलेगा मोबाइल के इस कारोबार का। बहुत अच्छे, वाह वाह। दोस्तों, यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। एक सलाह देना चाहता हूं कि दिल
दिलरुबा को दे दो, दिलरुबा को दे दो, वो इसको संभाल ले, बीमारी से पहले ही बीमारी टाल ले। बीमारी हुई गर क्या पता इलाज में दिल गुर्दा और किडनी कोई निकाल ले। वाह वाह, बहुत साहब 4 लाइन और। नौजवानों की बात करता हूं कि कब तक भूखे पेट ही सोए, कब तक भूखे पेट ही सोए, करने हमको भी भक्षण दो, फुर्सत से बोले बतियाए हमको तो वो क्षण दो। महबूबा के बापू भाई से पिट पिट कर रोए हम, और जहर बांटती सरकारों आशिकों को भी आरक्षण दो। बहुत अच्छी, वाह वाह। कि पहनाई जिसे अंगूठी अंगूठा दिखा गई, पहनाई जिसे अंगूठी अंगूठा दिखा गई, चक्कर चलाया मैंने वो बापू को भा गई। बहुत खूब, वाह वाह। नहीं, मुझ पे गुजर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा। कि महबूबा मेरी बापू के संग मेरा क्या कसूर, महबूबा मेरी बापू के संग मेरा क्या कसूर, सदियों का ये रिवाज क्या आज का दस्तूर। बापू तुझे कीड़े पड़े ये सुन के वो बोले, कितना भी हो पुराना कुकर सीटी मारेगा जरूर। बहुत अच्छी, वाह वाह। कि न एहसास खाइए न ही सल्फास खाइए, न एहसास खाइए न ही सल्फास खाइए, इतिहास में आना है तो फिर घास खाइए। कि न एहसास खाइए न ही सल्फास खाइए, इतिहास में आना है तो फिर घास खाइए। बेवजह परेशान हो दादाजी इश्क में, बुढ़ौती में हुआ प्यार च्यवनप्राश खाइए। बहुत अच्छी, वाह वाह। क्या कहने हैं। भूतपूर्व नौजवान कुछ ज्यादा ही उत्साहित होने लगे। जी जरूर साहब। कि न एहसास खाइए न ही सल्फास खाइए, न एहसास खाइए न ही सल्फास खाइए, इतिहास में आना है तो फिर घास खाइए। बेवजह परेशान है दादाजी इश्क में, बुढ़ौती में हुआ प्यार च्यवनप्राश खाइए। कि वो दाल रोटी खाता, वो दाल रोटी खाता मुआ गरीब है बेकार, ख्वाबों को चबाता है डिग्रीधारी बिलाचार। वो दाल रोटी खाता मुआ गरीब है बेकार, ख्वाबों को चबाता है डिग्रीधारी बिलाचार। खाने को यहाँ चारा खाद और लंबे पुल, पछता मगर उसी को जिसकी रहती है सरकार। बड़ी खामोशी भाई साहब, अपने को तालियां वालियां मिलती है तभी अपना काम चलता है। ओहो। कि कुछ लोग धर्म खा रहे पहने हैं जोगिया वेश, कुछ लोग धर्म खा रहे पहने हैं जोगिया वेश, ईमान खा रहे हैं कुछ लोग बढ़ा केस, खाकी पचा रही है हर रोज लाश तक, खद्दर पहन के खाओ सम्मान से ये देश। कि खद्दर पहन के खाओ सम्मान से ये देश। चिल्लाऊं चिल्लाऊं मैं या चीखूं नहीं बात जा रही है, कि चिल्लाऊं मैं या चीखूं नहीं बात जा रही है। स्वर्णिम दिवस की सोचूं स्याह रात आ रही है, बदलेगा कब विधान इसी फिक्र में हूं मैं, बहनों को मेरी कब से ही ये आग खा रही है। जो देश खा रहा है संग उसके हसीना, कि जो देश खा रहा है संग उसके हसीना, पहुंचे सदन में जो भी है लटखोर कमीना।
कि जो देश खा रहा है संग उसके हसीना, पहुंचे सदन में जो भी है लतखोर कमीना। फुर्सत से सोचो, फुर्सत से कभी सोचो ऐ देश के धनियों, मजदूर के माथे पे क्यों हर वक्त पसीना, मजदूर के माथे पे क्यों हर वक्त। बहुत अच्छे, क्या कह रहे हैं, आवारा इलाहाबादी आपको कहकहों के माहौल में डुबोए हुए थे। और वो जो अपने शेर पढ़ रहे थे, जब वहां पहुंचे जहां उन्होंने ये कहा कि बुढ़ापे में हुआ प्यार च्यवनप्राश खाइए, तो एक बुजुर्गवार हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो खड़े होकर दाद दे रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो च्यवनप्राश बनाने वालों की तारीफ कर रहे थे या आवारा इलाहाबादी। हकीकत ये है कि दिल बुढ़ापे में तुझको देगा कौन, पोपले मुंह पे मर मिटेगा कौन। और क्यों बुढ़ापा खराब करता है, बुझते चूल्हे से आग लेगा कौन। लेकिन बहरहाल बुजुर्ग जिंदा दिल है और हमें जिंदा दिली की नौजवानों से भी जरूरत है और बुजुर्गों से भी जरूरत है इस मुशायरे में दिल को कामयाब करने के लिए। तो एक बार मैं फिर अपने नौजवान शायर जो मुशायरे की महफिल में कामयाबी की जमानत हुआ करता है, खुसूसन आजमगढ़ मऊ के इलाके में ताबिश रेहान, मैं चाहता हूं कि ताबिश रेहान अगर डाइस पर आ गए हैं तो माइक पर तशरीफ लाएं। मुश्किल मेरी यह है दोस्तों की फहरिस्त तवील है, लेकिन डाइस पर शोरा की तादाद बहुत कम है। अच्छा आइए दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा माहौल बदलना चाहता हूँ, थोड़ा संजीदा आप हो जाए। तो आपके दयार में पहली बार आने वाला शायर जो पूरे मुल्क के मुशायरों में कामयाबी की जमानत बनता है, मुशायरे जिसके मुंतजिर रहते हैं, पूरे मुल्क के सामने जिसका इंतजार किया करते हैं, उस शायर को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिंदगी की संजीदा सच्चाइयों को शेर के सांचे में ढालकर आपके सामने पेश करने का हुनर जानने वाला शायर, अपनी शायराना जादूगरी से सामईन के दिलों पर अपनी इनफरादियत का असर छोड़ने वाला शायर अहमद निसार इंदौर से तशरीफ लाए हैं। आप उनसे उनकी बागतार शायरी समाप्त फरमाएं। जी लगा के सुनिएगा, मजा आएगा। बहुत ही खूबसूरत और बामकसद शायरी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, यहाँ बैठे हुए जनाब अकबर अहमद डम्पी साहब, जनाब शकील आज़मी साहब और आज़म खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, तमाम अरकान को। मैं जानता हूँ कि आज़मगढ़ के लोगों की समाअतें तरन्नुम या तहत की मोहताज नहीं है। अच्छा शेर होगा तो मोहब्बतों से नवाजेंगे, और यही बग़ैर किसी तमहीद के कुछ अलग अलग शेर पेश करता हूँ। ऐसा लग जाएगा कि आप वाकई तरन्नुम या तहत में कोई फ़र्क महसूस नहीं करते, तो मैं कुछ शेर सुनाने की कोशिश करूँगा, वरना थोड़ा बहुत सुनाकर बैठ जाऊँगा। तो यहाँ से 4 मिसरे से आप जुड़ जाएं। कहा कि वो बजाता है शंख मस्जिद में, वो बजाता है शंख मस्जिद में, मंदिरों में अजान देता है। वाह वाह। वो बजाता है शंख मस्जिद में, मंदिरों में अजान देता है। उसको कुर्सी ने कर दिया अंधा, रोज झूठे बयान देता है। वाह वाह। उसको कुर्सी ने कर दिया अंधा, रोज झूठे बयान देता है। हज़रत पीछे वाले भी कुछ नौजवान हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि थोड़ा कर्ब महसूस करें। कहा कि ये जनाब अकबर अहमद डम्पी साहब की नज़र है, ये मतला कहा कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्ता रफ्ता चाचा मियाँ, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। वाह वाह। दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी।
घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। करीब आ रहा हूं। आप कहने हैं अहमद जी साहब, बहुत घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं? ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं? हर एक शे पे उरूजो जवाल है कि नहीं? हर एक शे पे उरूजो जवाल है कि नहीं? और मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं। हर एक शे पे उरूजो जवाल है कि नहीं? मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूं। फकी है शहर बता ये हलाल है कि नहीं? फकी है शहर बता ये हलाल है कि नहीं? और ये नौजवानों के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूं मैं, क्योंकि बड़ा खामोश उधर है पीछे। इस शर्त पर पढ़ूंगा नौजवानों के लिए कि इस पे बुजुर्ग अमल ना करें। हैं आप अमल ना करें चाचा हैं? हाँ, मतलब यूं है कि सुने कि फूलों के नर्म जिस्म से खुशबू निकाल कर, ये नौजवान पीछे बैठे, कि फूलों के नर्म जिस्म से खुशबू निकाल कर हमने तुम्हारे वास्ते रखी संभाल कर, हमने तुम्हारे वास्ते रखी संभाल कर। और तारीफ तेरे हुस्न की अब और क्या करूं? अंधों ने तुझको देखा है आंखें निकाल कर, अंधों ने तुझको देखा है आंखें निकाल कर। ये 3 शेरों समाप्त फरमाया कि दिल के हसब नसब का ठिकाना तो है नहीं। सुने भाई साहब हमजा भाई, यह आपका मुशायरा है किबला, कि दिल के हसब नसब का ठिकाना तो है नहीं। दिल के हसब नसब का ठिकाना तो है नहीं। ये इश्क कोई राज घराना तो है नहीं। ये इश्क कोई राज घराना तो है नहीं। और जमुना किनारे ताजमहल तेरी याद में, जमुना किनारे ताजमहल तेरी याद में, अब सिर्फ सोचना है बनाना तो है नहीं। अब सिर्फ सोचना है बनाना तो है नहीं। और ये यहाँ से गजल में शामिल हो जाए ताकि ऐसा लग जाए खुदा की कसम के आजमगढ़ वालों शेर सुन रहे हो आप। शेर सुने, मतलब सुने। ये पूरी गजल में पूरे हिंदुस्तान का कर्ब है। अगर आपने मोहब्बतों से नवाजा तो ये और कहीं भी पढ़ सकता हूं मैं। समाज फरमाया हजरत, कहा कि दस्तारे फजीलत के पुजारी नहीं है हम। ऐसा लग जाएगा ये वाकई सुन रहे हैं आपके, दस्तारे फजीलत के पुजारी नहीं है हम। दस्तारे फजीलत के पुजारी नहीं है हम। बेताज बादशाह है, भिखारी नहीं है हम। कसम खुदा की, थोड़ी सी मोहब्बत से नवाज दो, कलेजा निकाल के रख दूंगा खुदा की कसम। बेताज बादशाह है, बेताज बादशाह है, भिखारी नहीं है हम। और जब भी शिकार हमने किया शेर का किया। ये शेर कहां से कहा है सुनना, कि बेताज बादशाह है, भिखारी नहीं है हम। और जब भी शिकार हमने किया शेर का किया। मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। जब भी शिकार हमने किया। जब ये गुजरात भागलपुर सबका अलमिया है, ये औरतों के पेट चाक कर दिए गए कि जब भी शिकार हमने किया शेर का किया। मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। और तुम हमको मोल तोल में हल्का ना समझना। तुम हमको मोल तोल में हल्का ना समझना। वैसे हमें पता है कि भारी नहीं है हम। तुम हमको मोल तोल में हल्का ना समझना। वैसे हमें पता है कि भारी नहीं है हम।
वैसे हमें पता है कि भारी नहीं है हम, वो जंग हो कि खेल हो, बाजी हो इश्क की। वैसे हमें पता है कि भारी नहीं। ए बेटा सुन ले शेर, कसम खुदा की, अच्छे शेर कोई नहीं सुनाता मुशायरों में। कि वैसे हमें पता है कि भारी नहीं है हम, वो जंग हो कि खेल हो, बाजी हो इश्क की। है जीतने का शौक, जुआरी नहीं है हम। है जीतने का शौक, जुआरी नहीं है हम। और इंसाफ मांगते हैं तिरंगे की छांव में। जुआरी नहीं है हम, इंसाफ मांगते हैं तिरंगे की छांव में। ए रहबराने मुल्क भिखारी नहीं है हम। ए रहबराने मुल्क भिखारी नहीं है हम। और दुनिया को नचाने का हुनर याद है हमको। भिखारी नहीं है हम, दुनिया को नचाने का हुनर याद है हमको। दुनिया को नचाने का हुनर याद है हमको। बंदर नचाने वाले मदारी नहीं है हम। बहुत अच्छी अहमद निसार, वाह वाह क्या कहने हैं। अहमद निसार ने दोस्तों आपको महसूस किया और अपनी शायरी के हवाले से बहुत दूर तक सोचने पर वाकई गुजरात का शाहजहां हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शाहजहां है, जहां हिंदू न जले हैं न मुसलमान जले हैं, शोरों में तासुब के बस इंसान जले हैं। और इतने तो दिवाली में दिए भी नहीं जलते जितने के तेरे शहर में इंसान जले हैं। गुलाब जैसा कोई फूल हो नहीं सकता, कमल गुलाब से मकबूल हो नहीं सकता, और जो माँ के पेट से बच्चे की जिंदगी छीने वो भोलेनाथ का त्रिशूल हो नहीं सकता। दोस्तों आइए मैं एक बहुत ही खुशफिक्र शायर जनाब मिस्दाक आजमी, आजम फूलपुर के मिस्दाक आजमी साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए और अपनी शायरी से नवाजे हमें। समा कीजिए। देखिए ये मुशायरा, इसमें कहीं कातिल कहीं लाशा कहीं खंजर नहीं रहता। कहीं कातिल कहीं लाशा कहीं खंजर नहीं रहता। यहाँ आँखें तो रहती हैं मगर मंजर नहीं रहता। कोई आसेब है या फिर मेरी वहशत ज़दा हालत, कोई आसेब है या फिर मेरी वहशत ज़दा हालत, मेरी मौजूदगी में भी मेरा घर घर नहीं रहता। कोई आसेब है या फिर मेरी वहशत ज़दा हालत, मेरी मौजूदगी में भी मेरा घर घर नहीं रहता। बुतों की बात होती बुत परस्ती आम हो जाती। बुतों की बात होती बुत परस्ती आम हो जाती। खुदा का शुक्र है इस शहर में आज़र नहीं रहता। बुतों की बात होती बुत परस्ती आम हो जाती। खुदा का शुक्र है इस शहर में आज़र नहीं रहता। यहाँ तुम मीर सादिक की तरह जीना है तो जी लो। यहाँ तुम मीर सादिक की तरह जीना है तो जी लो। यहाँ टीपू के शाने पर सलामत सर नहीं रहता। यहाँ तुम मीर सादिक की तरह जीना है तो जी लो। यहाँ टीपू के शाने पर सलामत सर नहीं रहता। यही मशहूर था मिस्दाक कुछ अपने ताल्लुक़ से। यही मशहूर था मिस्दाक कुछ अपने ताल्लुक़ से। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर डर नहीं रहता। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर डर नहीं रहता। यही मशहूर था मिस्दाक कुछ अपने ताल्लुक़ से। यही मशहूर था मिस्दाक कुछ अपने ताल्लुक़ से। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर डर नहीं रहता। शुक्रिया। मुशायरे की सदारत फरमा रहे थे जनाब अकबर अहमद गफी साहब। दोस्तों जाहिर है उनकी मसरूफियात इन दिनों कुछ ज़्यादा है, वो अपनी मसरूफियात की बिना पर डाइस से तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन मुशायरा बगैर किसी की सदारत के आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं सैयद अली असगर साहब का नाम तजवीज़ करता हूँ। अब यहाँ से ये मुशायरा एक शायर, एक बावकार शायर की सदारत में चलेगा
और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सैयद अली असगर साहब सुबह तक हमारा साथ देंगे। आइए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको इंदौर ले जाना चाहता हूँ। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। चलिए साहब, सैयद अली असगर साहब की सदारत में मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए और आपको गजल के उसी सुरवई माहौल में लाया जाए जहाँ जिंदगी हर वक्त हंसती खेलती और मुस्कुराती रहती है। वो गजल कहता नहीं है, वो गजल जीता भी है। जो गजल की है वही उसकी भी फितरत दोस्तों, और उसके कद में गैर की बैसाखियां शामिल नहीं। जौहर जाती है उसका कद्दो कामत दोस्तों। इंदौर की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में बड़े बावकार अंदाज में करने वाला शायर, गजल में नए नए तजुर्बात करने वाला शायर और गीत के हवाले से पूरे मुल्क के मुशायरों पर आंधी और तूफान की तरह छा जाने वाला शायर सिराज वासी माइक। इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, दो जोरदार तालियों से मुशायरों के कामयाब शायर सिराज वासी का। सदर मोहतरम, शौराए कराम और छित्तेपुर के सुखन फहम सामने हज़रात, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका जी। सदर मोहतरम, शौराए कराम और छत्तेपुर के सुखन फहम सामने हज़रात, आपके दयार में पहली बार आदमी का शरफ हासिल हुआ है। खुदा का शुक्र है कि जम्मे कबीर ये पढ़े लिखे सामीन पर मुश्तमिल है, और जहाँ पढ़े लिखे सामीन होते हैं वहाँ किसी भी किस्म की शेर की तमहीद या वजाहत की ज़रूरत नहीं होती है। मोहतरम डॉक्टर जमाल आज़र साहब ने मुझे गीत के लिए हुक्म दिया है। इससे पहले कि मैं गीत हासिल करूं, एक गज़ल जो मेरे शऊर पर तारी है, एक मतलब दो तीन शेर हासिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा बढ़ा दे, हम लोगों का सितम न करेगा। ये मुरादा फरमाए मतलब हासिल कर रहा हूँ बगैर किसी तमीज़ के। जमाल भाई मतलब बुलाइए। ये नहीं समझो के हालात से डर जाएंगे, 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 बात ईमान पे आएगी तो मर जाएंगे, बात ईमान पे आएगी तो मर जाएगी। बहुत अच्छे फिर आगे कर रहा हूँ। इरशाद। ये नहीं समझो के हालात से डर जाएंगे, ये नहीं समझो के हालात से डर जाएंगे, क्या अच्छा है बात ईमान पे आएगी तो मर जाएंगे, बहुत अच्छे, वाह वाह। बात ईमान पे आएगी तो मर जाएंगे। मुराद करें दोस्तों शेर। इरशाद। आप फूलों से भी तलबों को बचा कर चलिए, आप फूलों से भी तलबों को बचा कर चलिए, आप फूलों से भी तलबों को बचा कर चलिए, हम तो
से भी गुजरे हैं गुजर जाएंगे, हम तो कांटों से भी गुजरे हैं गुजर जाएंगे, ये नहीं समझो के हालात से डर जाएंगे। हज़रात, ये शेर जो मुझे बेहद अजीज़ है, जिसके पस मंज़र में मेरे अपने हालात हैं, आपकी समातों के हवाले हिफाजत की करें, शेर की मुराद करें। ये नहीं समझो के हालात से डर जाएंगे। मुराद करें दोस्तों शेर ये। मेरे बच्चे भी रखेंगे मेरी गुर्बत का भरम, क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे भी रखेंगे मेरी गुर्बत का भरम, मेरे बच्चे भी रखेंगे मेरी गुर्बत का भरम, ये कहीं हाथ न फैलाएंगे मर जाएंगे। बहुत अच्छे से राजवासी, वाह वाह, जहमत होगी भाई, क्या अच्छा शेर है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आगे कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी रखेंगे मेरी गुर्बत का भरम, मेरे बच्चे भी रखेंगे मेरी गुर्बत का भरम, मेरे बच्चे भी रखेंगे मेरी गुर्बत का भरम, ये कहीं हाथ न फैलाएंगे मर जाएंगे, बात ईमान पे आएगी तो मर जाएंगे। तो आप हज़रात तशरीफ रखें, कोई बात नहीं है, आप बैठ जाए, आप गजल समाते हुए बैठ जाइए जरा, यदि कोई ऐसी बात नहीं, आप तशरीफ रखें, आप जायज की तरफ मुतवज्जो हो जाए। हज़रात, अगर आपके मसाइल हल हो गए हों तो मैं कुछ याद करूं, मुराद करें हज़रात। भाई तशरीफ रखें, देखिए ये आपके मकामी मसाइल है जो तो हल होते रहेंगे, ये तशरीफ रखें प्लीज आप। मुराद करें हज़रात, 2-3 शेर और राज़ी कर रहा हूँ, मुराद करें। साकित फज़ाए अर्ज़ो समावात हो गई, साकित फज़ाए अर्ज़ो समावात हो गई, साकित फज़ाए अर्ज़ो समावात हो गई, ए दर्द अब आप गीत सुनना चाहते हैं जी, राजवासी गीत सुनना चाहते हैं, आप गीत पेश कर दीजिए, ये गीत समाप्त होगा जी। बेहतर मैं गीत आगे कर रहा हूँ, आप गीत समाप्त होगा जाता है। देखिए ये अच्छी बात है, आपके राजवासी साहब आपके मेहमान हैं, बहुत अच्छी गजल समाप्त फरमाई और एक अच्छे गीत से महरूम रह गए आप। अगर आप चाहें तो मैं राजवासी साहब को गीत पढ़ने के लिए माइक पर बुला सकता हूँ। देखिए नौजवानों, मैं तो आपकी मोहब्बतों के सहारे इस मुशायरे को चलाना चाहता हूँ। हमारे मेहमान शायर हैं, आप अगर अपने मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों तक नहीं पहुँच पाएगा, और मैं समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी में मुशायरा कामयाब न हो,
ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारा साथ देंगे, हम सिराजवासी को बुला रहे हैं और हम समझते हैं कि आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करेंगे गीत पढ़ने के लिए। जनाब सिराजवासी मंच पर एक बार आपकी ख्वाहिशात की कदर करते हुए हज़रात, एक बिल्कुल ताज़ा गीत हाजिर कर रहा हूँ। मुरादा करें दोस्तों, जरा सा अगर जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा गीत आपको। मुरादा करें। यारो सब है यहाँ बेदार, यारो सब है यहाँ बेदार, यारो सब है यहाँ बेदार, यारो सब है यहाँ बेदार। धर्मों की तलवारों पर है आज सियासी धार, यारो सब है यहाँ बेदार, यारो सब है यहाँ बेदार। और हज़रात ये बंद सुने, इसका एक मिसरा भी ज़ाया हो गया तो बंद का मजा जाते रहेगा। मुरादा करें। कौन यहाँ पर अपना है और कौन यहाँ बेगाना, कौन यहाँ पर अपना है और कौन यहाँ बेगाना, किसने की है अनदेखी और कौन हमें पहचाना। चंद सियासी फिल्में देखी तब हमने जाना, नेता थे अच्छा लगता है डाकू का किरदार, यारो सब है यहाँ बेदार, यारो सब है यहाँ बेदार। धर्मों की तलवारों पर है आज सियासी धार, यारो सब है यहाँ बेदार, यारो सब है यहाँ बेदार। बंद आदि कर रहा हूँ। भोले भाले लोगों के हैं लीडर बड़े सयाने। मुराद जी बंद आदि कर रहा हूँ, आखिरी बंद आदि कर रहा हूँ। भोले भाले लोगों के हैं लीडर बड़े सयाने, इनके सारे वादे झूठे झूठे सभी बहाने, सच्ची बातें कहने वाले कहलाए दीवाने। जितनी अच्छी देश की जनता उतनी बुरी सरकार, यारो सब यहाँ बेकार। सिराजवासी साहब, दोस्तों सिराजवासी साहब ने गजल भी बहुत खूबसूरत सुनाई और गीत भी मानवीय एतबार से बड़ी कैफियत से भरपूर था। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि हमारा ये मोहल्ला कुछ ज्यादा ही खतरनाक रूप धारण कर मुफ्ती खुर्शीद आजमी मानकर। अजीज दोस्तों, आप लोगों ने एक लंबी चौड़ी तकरीर सुनी। बहरहाल उसका जो असर हुआ है उसको आप, मेरी बारी है, आप लोग उसको बरत दीजिए। हमदा साहब का भी फ़ायदा होगा, मुशायरे को भी नई ज़िंदगी मिलेगी और मुझे भी हौसला मिलेगा। बहरहाल देखिएगा, गज़ल का मतलब समात फरमाएं। बर्क की जद में जब आशियाना पड़ा, बर्क की जद में जब आशियाना पड़ा, बर्क की जद में जब आशियाना पड़ा, बर्क की जद में
हौसला बढ़ गया, मुस्कुराना पड़ा, हौसला बढ़ गया, मुस्कुराना पड़ा। मेरे दोस्तों, हमजा साहब के लिए आप मुशायरा बड़ी ही मेहनतों से इन्होंने ये मुशायरा मुनक़िद किया है। देखिएगा, जिंदा रहने की खातिर नए दौर में, 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 बोझ अशकों का तन्हा उठाना पड़ा, बोझ अशकों का तन्हा उठाना पड़ा। फर्क की जद में जब आशियाना पड़ा। और ये शेर, रात भर जो अंधेरों से लड़ते रहे, रात भर जो रात भर जो अंधेरों से लड़ते रहे, उन चरागों को दिन में बुझाना पड़ा, उन चरागों को दिन में बुझाना पड़ा। और ये शेर मुझे बेहद पसंद है। देखिएगा, खास तौर से तवज्जो का तालिब हूँ। मुझको पिंजरे के पंछी की याद आ गई, मुझको पिंजरे के पंछी की याद आ गई, मुझको पिंजरे के पंछी की याद आ गई। राह में जब कोई कैद खाना पड़ा, राह में जब कोई कैद खाना पड़ा, बर्फ की जद में जब आशियाना पड़ा। मेरे दोस्तों, ये गजल की फरमाइश हुई है। देखिएगा, गजल का मतलब समाप्त फरमाएं, थोड़ा सा और बेदारी का सबूत दें और ऐसा माहौल बनाएं जो हमारे दूर से आए हुए मेहमान शायर हैं उनकी हौसला अफजाई हो। मतलब पेशे खिदमत है। सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया, भरम तोड़ दिया, सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया, भरम तोड़ दिया, सारी दुनिया की सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया। तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, सारी दुनिया की सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया। तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया। और ये शेर, चांदनी जैसा बदन और कमर सा चेहरा, कमर सा चेहरा, चांदनी जैसा बदन और कमर सा चेहरा, कमर सा चेहरा, चांदनी जैसा
सा चेहरा, तुझको देखा तो उजाले ने भी दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। तुझको देखा तो उजाले ने भी दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। और ये शेर नौजवानों की नज़र, ये शेर, हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़ कर दिल का, बिछड़ कर दिल का। हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़ कर दिल का, बिछड़ कर दिल का। हाल कुछ ऐसा, हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़ कर दिल का, जैसे मछली ने बिना पानी के दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। जैसे मछली ने बिना पानी के दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। और ये शेर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी शायर हैं, लोग बैठे हुए हैं। रुख से पर्दा जो सरेरा उठाया उसने, उठाया उसने। रुख से पर्दा जो सरेरा उठाया उसने, उठाया उसने। रुख से पर्दा, रुख से पर्दा जो सरेरा उठाया उसने। पुजारी ने ख्यालों का सनम तोड़ दिया, सनम तोड़ दिया। ये पुजारी ने ख्यालों का सनम तोड़ दिया, सनम तोड़ दिया। और आखिरी शेर, ये मेरे इश्क की मेराज नहीं तो क्या है, तो क्या है। ये मेरे इश्क की मेराज नहीं तो क्या है, तो क्या है। ये मेरे इश्क की, ये मेरे इश्क की मेराज नहीं तो क्या है। फैसला लिखते ही मुंसिफ ने कलम, खुर्शीद आदमी अपनी खूबसूरत गजल के हुस्न के शबाब के हसीन बातों से मुशायरे के हुस्न में इजाफा कर रहे थे। और मुझे इतनी खूबसूरत गजल, इतनी दिलकश आवाज को सुनने के बाद कहना पड़ा खुर्शीदा को, कल खुर्शीदा